Good morning, class 5. Today is the day 30 of online classes and the date is 20 May 2020. Here I am to teach you rest of the topic in the science unit first. But before that we have to solve checkpoints. इससे पहले कि हम लोग आज आगे बढ़े हैं, हम लोगों ने क्या कल डिसाइड किया था कि चेक पॉइंट्स को सॉल्व करके तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे. ठीक है, तो चेक पॉइंट्स में 2 क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है. बता रहा है नेम एनी 2 फ्रूट्स दैट हैव वन सीड इन देम. किन्हीं 2 फलों का नाम बताइए जिनमें सिर्फ और सिर्फ एक बीज पाया जाता है. तो आंसर होगा डेट और मैंगो. ठीक है, खजूर और आम. खजूर और आम ऐसा फ्रूट है जिनमें सिर्फ और सिर्फ एक ही सीड, एक ही बीज उपस्थित होता है, पाया जाता है. ये तो हो गया ए नंबर क्वेश्चन, 1 नंबर क्वेश्चन. अब जो सेकेंड है बी नंबर क्वेश्चन, उसमें क्या है, नेम एनी 2 फ्रूट्स दैट हैव मेनी सीड इन देम. कोई 2 फल का नाम बताइए, फ्रूट्स का नाम बताइए जिनमें बहुत सारे सीड्स पाए जाते हो. तो गुआवा हो गया, पपाया हो गया, पोमग्रेनेट हो गया. ठीक है, तो चेक पॉइंट हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, हम लोगों ने समझ लिया. ठीक है, अब चलिए हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था, स्टेजेस ऑफ जर्मिनेशन जो पढ़ा था कल, जो हम लोगों ने स्टेज ऑफ जर्मिनेशन पढ़ा था उसका हम लोग शॉर्ट सा रिकैप ले लेते हैं, क्विक सा. उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे. तो हम लोगों ने स्टेज ऑफ जर्मिनेशन में क्या पढ़ा था, एम्ब्रियो रूट जो होता है वो सीड कोट को पुश करता है ताकि वो सॉइल में डाउनवर्ड ग्रो कर सके. उसके बाद जो रूट होता है वो कोटिलीडॉन्स को पुल करता है ताकि वो अपवर्ड ग्रो कर सके. उसके बाद जो बेबी प्लांट होता है जिसको सीडलिंग के नाम से जानते हैं वो कोटिलीडॉन से बाहर आ जाता है. उसके बाद स्टेम जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो लॉन्गर ग्रो करने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं और पहली पत्ती डेवलप होके बाहर आती है. उसके बाद उस एक पत्ती के बाद ढेर सारी पत्तियाँ डेवलप होती हैं और कोटिलीडॉन गिर जाता है. द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन इज़ दस कम्प्लीटेड. और इस तरीके से क्या होता है, जर्मिनेशन का प्रोसेस जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है. चलिए, ये तो कल का जो टॉपिक था उसके बारे में हम लोगों ने क्विक सा रिकैप लिया. अब आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है डिस्पर्सल ऑफ सीड्स. उसके बारे में हम लोग को अच्छे से पढ़ना है. बता रहा है सीड जर्मिनेट्स व्हेन दे गेट सूटेबल कंडीशन ऑफ सोयल, एयर, वाटर, वार्मथ. बता रहा है कि सीड जो है, बीज जो है वो कब जर्मिनेट करता है. अभी हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या पढ़ा कि जब उसको राइट फेवरेबल कंडीशन मिलेगा, राइट कंडीशन मिलेगा, सूटेबल कंडीशन मिलेगा तो वो क्या होगा, वो जर्मिनेट कर जाता है. अब यहाँ पे बता रहा है कि सूटेबल कंडीशन क्या क्या चीज़ का होना चाहिए. तो सोयल जो है वो क्या होना चाहिए, रिच होना चाहिए, न्यूट्रिएंट्स में, पोषक तत्वों में रिच होना चाहिए. मतलब कि ऐसा ना हो कि बंजर ज़मीन पे हम लोग कोई सीड डाल दें और फेवरेबल कंडीशन कितना भी दे दें, क्या होगा, वहाँ पे जर्मिनेशन नहीं हो पाएगा. क्योंकि सारा जो कंडीशन है सबको वो फॉलो करेगा तभी जर्मिनेट हो पाएगा. जैसे कंडीशन जो सॉइल की है वो सही होनी चाहिए, हवा सही से मिलनी चाहिए, गर्मी सही से मिलनी चाहिए, पानी सही से मिलना चाहिए, तभी एक सीड होता है वो जर्मिनेट कर पाएगा. इफ़ मेनी सीड्स फॉल्स ऑन द ग्राउंड नियर द पेरेंट प्लांट दे विल नॉट गेट एनफ न्यूट्रिएंट्स, एयर, वाटर एंड वार्मथ टू ग्रो. अब हम लोग को पता है कोई भी सीड जो है वो कहाँ से ये होगा, प्रोड्यूस होगा. सिंपल सी बात है, जो पेरेंट प्लांट है उससे. तो कह रहा है कि अगर पेरेंट प्लांट से कोई सीड फॉल ऑन द ग्राउंड, मतलब कोई बीज ज़मीन पे गिर जाता है, बहुत सारा सीड, ढेर सारा सीड, दे विल नॉट गेट एनफ न्यूट्रिएंट्स, एयर, वाटर एंड वार्मथ टू ग्रो. तो बहुत सारा अगर सीड गिरेगा तो सबको सही से क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व नहीं मिल पाएगा, हवा नहीं मिल पाएगा, पानी नहीं मिल पाएगा, वार्मथ नहीं मिल पाएगा, गर्मी नहीं मिल पाएगा. मतलब अगर ज़्यादा सीड हो तो सब के लिए न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर नहीं अवेलेबल हो पाएगा. एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे समझिए कि अगर खाने वाले 10 लोग हों और 2 इंसान का मान लीजिए खाना बना है, तो क्या 10 इंसान उसमें से खा पाएगा? सबके लिए
सबका पेट भर पाएगा, सबके लिए वो इनफ होगा नहीं। तो वैसे ही बता रहा है कि अगर बहुत सारा सीड, मेनी सीड्स पेरेंट्स प्लांट्स से अलग होके आसपास गिर गया तो क्या होगा, सबके अंदर एक रेस शुरू हो जाएगी कि किस सीड को ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिले, एयर मिले, वाटर मिले। एक कंजस्टेड टाइप का स्पेस पैदा हो जाएगा सिचुएशन, और किसी को भी अच्छे से न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व, हवा, पानी और वार्मथ नहीं मिल पाएगा। ठीक है, अब इस चीज़ को आगे अच्छे से समझाया है। सीड्स हैव टू बी स्प्रेड आउट इन अ लार्ज इनफ एरिया सो दैट एटलीस्ट सम ऑफ देम विल गेट सुटेबल कंडीशन ग्रो इन टू अडल्ट प्लांट। अब बता रहा है कि हम लोगों ने देखा होगा, रियल में तो नहीं, बहुत लोगों ने रियल में भी देखा होगा, लेकिन टीवी पे, कि जो किसान होता है, जो फार्मर होता है, वो क्या करता है, बहुत बड़े फील्ड में बीज जो है उसका वितरण करता है, सॉरी वितरण नहीं, सो करता है, मतलब बोता है। जब किसान लोग बोते हैं बीज को तो क्या होता है, बहुत बड़ा सा फील्ड होता है और उसमें सीड को डालते हैं किसान लोग। ठीक है, तो बता रहा है कि अगर बड़े फील्ड में एक ही जगह ढेर सारा सीड डाल देंगे, या फिर छोटे फील्ड में कहीं पे भी अगर ढेर सारा सीड डाल देंगे तो क्या होगा, उनके ग्रो करने में दुश्वारी आएगी, मुश्किल आएगी, प्रॉब्लम आएगी, और वो ग्रो नहीं कर पाएंगे सीड। इसीलिए इनफ एरिया, ज़्यादा जो स्पेस है वो मौजूद होना चाहिए ताकि सारे सीड्स को ग्रो करने में हेल्प मिले। ठीक है, द प्रोसेस बाय विच सीड्स आर स्कैटर्ड अवे फ्रॉम पेरेंट प्लांट इज कॉल्ड डिस्पर्सल। उसी वक्त से हम लोग डिस्पर्सल का नाम सुन रहे हैं, तो अब बता रहे हैं डिस्पर्सल है क्या। तो वैसी प्रक्रिया जिसमें सीड्स जो हैं, बीज जो हैं, वो स्कैटर्ड होके, छितरा के पेरेंट्स प्लांट से हट के कहीं पे जाके गिर जाते हैं और वहाँ पे एक नया प्लांट में डेवलप हो जाते हैं। इसको डिस्पर्सल बोलते हैं। ठीक है ना, तो डिस्पर्सल जो है वो किसको बोलते हैं, जब पेरेंट्स प्लांट से कोई सीड किसी भी वजह से या तो उड़ के, बह के, या एनिमल्स के द्वारा किसी भी तरीके से स्कैटर, छितरा के चला गया और वहाँ पे एक नया प्लांट का फॉर्मेशन हो गया, तो उसको डिस्पर्सल बोलते हैं। टू इंश्योर डिस्पर्सल सीड्स एंड फ्रूट्स ऑफ मेनी प्लांट्स हैव डेवलप्ड स्पेशल फीचर्स। अब बता रहा है कि सीड जो है उसके डिस्पर्सल के लिए, उसके वितरण के लिए बहुत सारे स्पेशल फीचर्स होने चाहिए, बहुत सारे खासियत होनी चाहिए। तो वो क्या होनी चाहिए, तो विंड, वाटर, एनिमल्स ऑल्सो हेल्प इन डिस्पर्सल ऑफ सीड, दे आर कॉल्ड एजेंट्स ऑफ डिस्पर्सल। हवा हो गया, पानी हो गया, एनिमल जो हो गया, वो क्या करते हैं, सीड का डिस्पर्सल यानी वितरण करने में हेल्प करते हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, एजेंट्स ऑफ डिस्पर्सल, यानी वितरण के एजेंट। सो स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे। टुमारो आई विल बी बैक to teach you in detail about dispersion by wind, dispersion by water, dispersion by animals, dispersion by explosion as well. Till then, stay safe, stay home. That's all. Thank you.